तो दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे एनटीपीसी का एग्ज़ाम 28 दिसंबर से चालू है। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख चिकित्सीय उपकरणों एवं विधियाँ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इनको ढंग से रिवाइज नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़े बन जाते हैं। तो चलिए अब आपका समय में बात करते हुए शुरू करते हैं। जैसे पेस मेकर आपसे पूछा जाएगा किस में यूज होता है, तो इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है। फिर अगला है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईसीजी। इसका संबंध है हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। होता क्या है, आपसे पूछा जाएगा चिकित्सीय उपकरण और उनका काम क्या है। अगर आप बैक ईयर पेपर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, हर एग्ज़ाम में एक तो क्वेश्चन इससे ज़रूर आए हैं। फिर आपको जो याद रखना है ईईजी क्या है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। यह मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण होता है। फिर है आपका ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर क्या करता है, ये ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। अभी जितने नाम थे इनसे आप शायद परिचित ना हो, लेकिन अब जो अगला नाम आ रहा है इससे आप भली बात परिचित होंगे। अब नाम है सीटी स्कैन का। इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असमानता का पता लगाया जाता है। जैसे देखा होगा आपने कि जब भी आपको कोई शरीर के अंदर कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर सीटी स्कैन करने के लिए सलाह देता है। तो इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में असमानता का पता लगाया जाता है। फिर एक है आपका बायोप्सी। यह कैंसर की जांच करने की विधि है। अगर आपको कैंसर है या नहीं है तो आपको पहले बायोप्सी करानी पड़ेगी, तभी मालूम चलेगा कि आपको कैंसर है या नहीं है। इसी तरीके से होता है एलिसा टेस्ट। ये आपका होता है एड्स परीक्षण के लिए, ठीक है। एक होता है आपका विडाल टेस्ट, ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। विडाल टेस्ट होता है ये आपको टाइफाइड वगैरह की जाँच के लिए किया। अब अगला है आपका एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट एड्स परीक्षण के लिए है। विडाल टेस्ट टाइफाइड परीक्षण के लिए है। ऑटोप्सी होती है, यह मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहते हैं। जैसे कोई भी खत्म हो जाता है तो उसकी पोस्टमार्टम जांच होती है, तो उसको हम ऑटोप्सी भी कहते हैं। एक होता है टुम्बेक्टॉमी। यह स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। टुम्बेक्टॉमी स्त्रियों की नसबंदी कहते हैं। फिर आपका वेस्केटॉमी, ये पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं। ये दोनों आप जरूर याद कर लीजिएगा, टुम्बेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी, ठीक है। ये तो आपके उपकरण। अब अगला देखते हैं। ये भी छोटा सा है, अगर याद रखिएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर आते हैं एनटीपीसी में। ऊर्जा का परिवर्तन करने वाले यंत्र, यानी किस रूप में ऊर्जा है उसको किस रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे विद्युत बल्ब आप जलाते होंगे घर में, तो ये विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। फिर आपने देखा होगा विद्युत सेल या रासायनिक से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल होता है, यह प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो बहुत पूछा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। फिर है आपका मोटर, ये आपकी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। सितार भी है आपका यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। इंजन आपका है ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा। लाउड स्पीकर है आपका विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो ये है आपका लाउड स्पीकर, दूसरा आपका है माइक्रोफोन। एक मिनट रुक जाइएगा। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड को। देखिए माइक्रोफोन, सितार, लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन क्या करेगा, ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। जबकि सितार आपका क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। समझ रहे हैं, सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा।
माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से, वैद्युत ऊर्जा, और लाउड स्पीकर आपका वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। आगे देते हैं। अब हम कुछ प्रचलित मात्रक देख लेते हैं, इनको भी आपको मालूम होना चाहिए। ये अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं तो ज़रूर आता है क्वेश्चन एक। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये बहुत बड़ी दूरी के लिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। वैसे तो किलोमीटर दूरी के लिए किलोमीटर वगैरह भी यूज करते हैं। खगोलीय मात्रक है दूरी का, दूरी के लिए खगोलीय मात्रक का भी यूज करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी दूरियों के लिए, ये 3 हैं, इनकी दूरियों का यूज करते हैं। फिर दूरी के लिए एक पार्सेक भी करते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए हम एंगस्ट्रॉम करते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए एंगस्ट्रॉम करते हैं। ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल। समुद्र की दूरी के लिए नॉटिकल मील, जबकि समुद्र की गति के लिए नॉट। समुद्र की गति के लिए नॉट, समुद्र की गति के लिए नॉट, और जबकि समुद्री दूरी के लिए नॉटिकल मील। आगे देखते हैं। समुद्र की गहराई के लिए फैदम, लेंस की क्षमता के लिए डायोप्टर, दाब के लिए पास्कल, आवर्ती के लिए हर्ट्ज, विद्युत धारा के लिए एम्पियर। फिर आपका ल्यूमेन, ज्योति फ्लेक्स, अगर आपने फिजिक्स पढ़ रखी होगी तो आप जानते होंगे। बार के लिए वायुमंडलीय दाब, मतलब बार यूज होता है मात्रक वायुमंडलीय दाब के लिए। विद्युत प्रतिरोध के लिए ओम। पराध्वनिक गति के लिए मैक। पराध्वनिक गति वो गतियाँ जो बहुत ही मतलब कि ध्वनि से भी जो तेज होती हैं उनको बोलते हैं, और उनको नापते किस में हैं। जैसे ध्वनि की आपको गति मालूम होगी 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये बहुत ही ध्वनि से भी तेज, तो इसको बोलते हैं पराध्वनिक, तो ये उसको नापते हैं मैक में। फिर ऊष्मा की मात्रा कैलोरी में। विद्युत आवेश कूलाम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्वर्ण की शुद्धता नापते हैं कैरेट में। शक्ति नापते हैं आपकी वाट में। कार नापते हैं जूल में। बल नापते हैं न्यूटन में। रेडियो एक्टिविटी बैक्यूरेल में। तो ये थे हमारे कुछ मात्रक। हम अगला देखते हैं। अब आप देखिए वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण, ठीक है। जैसे आपका होता है ऑडियोमीटर, इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। एनीमोमीटर, इसके द्वारा वायु की गति का मापन होता है। अमीटर, इसके द्वारा विद्युत धारा का मापा जाता है। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। क्रोनोमीटर, जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है। फिर है आपका कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को नापता है। फायदोमीटर, समुद्र की गहराई के लिए यूज किया जाता है। फिर आपका है गैगर मूलर काउंटर, किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण की गणना की जाती है। फिर है आपका हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या करता है, ये द्रवों का अपक्षय घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है हाइड्रोमीटर। जबकि हाइग्रोमीटर क्या है, ये वायुमंडल की आर्द्रता नापता है। ये हाइग्रो है और ये हाइड्रो, तो इसमें ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आपका मैनोमीटर है, इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। पेरिस्कोप, ये पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है, इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। पायरोमीटर, ये उच्च ताप मापने के लिए होता है, जैसे आपको सूरज की वगैरह का ताप नापना है तो पायरोमीटर यूज करेंगे। रेन गेज, वर्षा मापक यंत्र है। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, इससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं। स्फगमोमीटर, रक्तदाब का मापन किया जाता है। सोनार आपका समुद्र के अंदर छुपे हुए पदार्थों को पता लगाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सोनार वाला। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या अधिक करता है। तो ये थे हमारे वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण। आप ये जितनी भी तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं, तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, आप वो ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि
कि मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करूं, तो चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं सोच रहा था, अगर आपको प्लेटफॉर्म किताब से अगर आपको 20-20 क्वेश्चन करंट अफेयर के डेली करवाए जाएँ ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो कैसा रहेगा? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपके सुझाव पढ़कर अपने चैनल को सुधार सकें, कुछ सुधार ला सकें। आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के अलावा डेली करंट अफेयर और वन लाइनर के वीडियो भी, वन लाइनर के PDF भी मिलते रहते हैं। आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।